वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लेके आए हैं नया एक जॉब वैकेंसी जो कि निकला है एनएलसी इंडिया लिमिटेड के तरफ से। तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड जो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है। तो सिंपली हम चले जाते हैं जो जॉब डिटेल्स है उसमें। ठीक है, तो पहला जो पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल। ठीक है, अगर इसमें आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है फुल टाइम और पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो इसमें आपका बैचलर डिग्री होना पड़ेगा। उसके बाद जो आता है डेप्यूटी जनरल मैनेजर मैकेनिकल, इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन पहले की जैसा सेम ही रहेगा। तो अगला जो पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। इसका क्वालिफिकेशन भी बैचलर डिग्री होना पड़ेगा मैकेनिकल या मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो उसके बाद जो पोस्ट आता है वो है डेप्यूटी जनरल मैनेजर। इसके लिए भी आपका क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री मैकेनिकल या मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। ठीक है, उसके बाद जो पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग। सो इसमें आपका बैचलर डिग्री होना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इसमें भी आपका पहले की जैसा सेम है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री बैचलर डिग्री होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो पोस्ट आता है वो है जनरल मैनेजर इलेक्ट्रिकल। इसमें भी आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो है डेप्यूटी जनरल मैनेजर, ये भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो पोस्ट है वो है डेप्यूटी जनरल मैनेजर सिविल। इस पोस्ट में आपको अप्लाई करने के लिए सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल। ठीक है, इसमें भी आपको सिविल और सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री होना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो पोस्ट आता है वो है डेप्यूटी जनरल मैनेजर सिविल। इसमें भी आपको अप्लाई करने के लिए सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो पोस्ट आता है वो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल। तो इसमें भी आपको सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री बैचलर डिग्री होना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। देखिए, इसमें अप्लाई करने के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है फुल टाइम पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो उसके बाद जो पोस्ट आता है वो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर केमिकल। इसमें जो है आपको बैचलर डिग्री चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, इसके बाद जो पोस्ट आता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो पोस्ट आता है वो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। सेम इसमें भी आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मैनेजर साइंटिफिक। ठीक है, इसमें आपका क्वालिफिकेशन जो इन लोगों ने मांगा है वो है फुल टाइम और पार्ट टाइम एमएससी इन केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री आपको एमएससी कंप्लीट होना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो पोस्ट आता है वो है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव साइंटिफिक। इसमें भी आपको केमिस्ट्री में एमएससी कंप्लीट होना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मैनेजर साइंटिफिक। इसमें भी आपको एमएससी इन केमिस्ट्री चाहिए। उसके बाद जो पोस्ट आता है वो है मैनेजर जियोलॉजी। ठीक है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एमटेक नहीं तो एमएससी इन जियोलॉजी होना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो पोस्ट आता है वो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर माइनिंग। इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए आपको फुल टाइम पार्ट टाइम डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग। ठीक है,
माइनिंग इंजीनियर में फुल टाइम नहीं तो पार्ट टाइम डिग्री होना पड़ेगा। उसके बाद जो पोस्ट है वो है डेप्यूटी जनरल मैनेजर माइनिंग, इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन सेम है, ठीक है। उसके बाद जो पोस्ट आता है जनरल मैनेजर कॉमर्शियल, ठीक है। इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन उन लोगों ने मांगा है वो है बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग और सीए और ICWA। इनमें से कोई भी डिग्री, बैचलर डिग्री होने से आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो पोस्ट आता है वो है डेप्यूटी जनरल मैनेजर कॉमर्शियल। इसमें भी अप्लाई करने के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग और CA और ICWA, ठीक है। इसके बाद जो पोस्ट है वो है एडिशनल चीफ मैनेजर फिनांस। इसमें क्या करना है आपको, जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है पास इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो इंस्टीट्यूट है वहां से आपको फाइनल एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको क्या चाहिए, डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ MBA, ठीक है, ऑफ मिनिमम 2 years ड्यूरेशन, जो है 2 साल का MBA होना पड़ेगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद जो पोस्ट आता है वो है डेप्यूटी जनरल मैनेजर फाइनेंस। इसमें क्या है, इसमें भी इसके आगे के जो पोस्ट है क्वालिफिकेशन सेम ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो पोस्ट आता है वो है डेप्यूटी जनरल मैनेजर सेक्रेटरियल, ठीक है। इसमें जो क्वालिफिकेशन उन लोगों ने मांगा है वो है मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरियल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। जो कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया जो इंस्टीट्यूट है उसका मेंबर आपको होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो पोस्ट है डेप्यूटी मैनेजर HR। इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। कोई भी बैचलर डिग्री होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि सोशल वर्क, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर वेलफेयर और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 2 years ड्यूरेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट, जो है इस तरह का डिग्री आपको चाहिए, ठीक है। मैनेजर HR सेम है, फिर डेप्यूटी जनरल मैनेजर HR वो भी सेम डिग्री है, ठीक है। तो ये था पोस्ट एंड उसका जो है एलिजिबल क्वालिफिकेशन, ठीक है। जो आपको अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो डिटेल्स अब तक यही था। अब आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो देखिए दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर NLC जो है ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपको टाइप करना है, गूगल पे जाके टाइप करना है सिंपली NLC, ठीक है। तो आपको ऐसे टाइप करना है NLC। तो NLC टाइप करने के बाद आपका सर्च करेंगे तो आपके सामने NLC इंडिया लिमिटेड ऐसा आ जाएगा, ठीक है। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक मैं जूम करके दिखाता हूँ, कैरियर बोल के एक लास्ट ऊपर में कॉर्नर में है एक ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। कैरियर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो करंट ओपनिंग्स, नीचे देखिए आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट, इसमें है क्या है, अभी तक ऑनलाइन अप्लाई वाला लिंक नहीं आया है। तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई वाला लिंक जब आएगा मैं आपको दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो जब भी ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक खुल जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।